महाराज ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि का खेल दिखाकर महाराज के 3 प्रश्नों का उत्तर अपनी बुद्धि से देगा, उसे महाराज ढेर सारा धन देंगे। इतना धन कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह! अरे भाई, ये तो बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता रखी है भाई, महाराज ने बहुत बढ़िया किया है। हाँ भाई, अगर बुद्धि से इतना धन मिल जाए तो काम करने की क्या जरूरत है? तो फिर देर किस बात की, हम सभी चलेंगे राजमहल। यह बात गांव की एक लड़की लीला सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे भी राजमहल जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से यह परीक्षा जीत गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लीला यह सब सुनकर अपनी बड़ी बहन रमा के पास दौड़कर जाती है। अरे दीदी, महाराज ने 3 बुद्धि की परीक्षा रखी है। जो उसे पार करेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। तुम जानती हो, मेरे पास बहुत बुद्धि है। मैं तो ये परीक्षा जरूर जीत जाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं लीला, मत जाओ। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो महाराज हमें सजा दे देंगे। अरे दीदी, तुम फिक्र क्यों करती हो? जब मैं हूं तो कोई डर नहीं। अरे आप जानती नहीं आपकी बहन की बुद्धि कितनी तेज है। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। अच्छा चल, वैसे भी तू मानेगी नहीं, 1-1 रुपए से मोहताज हैं। हम दोनों अनाथ बहनें। क्या पता इस बहाने 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अगली सुबह दोनों बहनें राजमहल पहुंच जाती हैं। राजमहल पहुंचते ही सभा लगी होती है। अच्छा, तो तुम सब आ ही गए। अब बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि का खेल दिखाना चाहता है? तभी भीड़ में खड़ी लीला बोलती है, महाराज, मैं यह प्रतियोगिता। सभी लोग राजमहल से लौट जाते हैं। अब क्या करूं? राजा को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वो खुद राजा हैं। उनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मैं राजा को ऐसा क्या दूं जिसकी कोई कीमत ना हो पर वह सबसे मूल्यवान भी हो। दीदी आप घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर लीला वहां से निकल जाती है। अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। दीदी को मैं जीतने नहीं दूंगी। मैं ऐसा तोहफा दूंगी जो राजा को सबसे। ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज है। अच्छा, तो तुम लोग आ ही गए, तो बताओ तुम दोनों मेरे लिए। एक कुटिया में तांत्रिक बाबा बैठे थे। कौन है वहां? सामने आओ। तांत्रिक महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रही लड़की हूँ। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तू कौन है और तुझे क्या चाहिए, और तू मुझे क्या दे सकती है? मैंने तो इस तांत्रिक को भी बेवकूफ बना दिया, राज्य का लालच देकर अपना काम निकलवा लिया। सच में मेरी बुद्धि बेमिसाल है। हाँ, तो तुम दोनों तैयार हो मंत्री जी? वो जादुई प्याला लाओ। जो भी इस प्याले से पानी पिएगा, यदि उसके मन में लालच होगा तो उसके होठ नीले पड़ जाएंगे, और अगर वो सच्चा होगा तो उसे कुछ नहीं होगा। लीला भभूत मिलाकर पानी पीती है, उसे कुछ नहीं होता। जब रमा पानी पीती है तो लीला की तंत्र विद्या के कारण रमा के होंठ नीले पड़ जाते हैं। रमा, तुम लालची निकली।
इस बार भी विजेता लीला है। अब सिर्फ एक परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हारी तो तुम्हें उम्र कैद होंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी महाराज। मंत्री जी जाइए और 2 पोटली में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। मंत्री थोड़ी ही देर में 2 पोटलियां लेकर आता है और दोनों को एक एक पोटली दे देता है। अब मैं देखना चाहता हूं तुम दोनों इस धन से क्या काम करती हो और कितना नेक काम करती हो और कहां लगाती हो। दोनों बहन धन की पोटली लेकर दरबार से बाहर निकलती हैं और घर चली जाती हैं। देखना दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह प्रतियोगिता भी तुम हार जाओगी, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी है। उनसे ही यह प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करूंगी। फिर दोनों बहन सो जाती हैं। लीला रात में उठकर रमा का धन भी चुरा लेती है। अब तो मेरे पास इतने सारे धन हो गए, मैं ये सारे धन रख लूंगी और गांव वालों को क्या पता चलेगा। मैं नकली सिक्के सब में बांट दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही लीला सारा धन रखकर साहूकार से नकली सिक्के बनवाने चली जाती है ताकि वो पूरे गांव में बांट सके और दयालु कहलाए। ये क्या लीला, तुम मेरे पास आई हो? अरे सब ठीक तो है ना? देखिए साहूकार जी, मुझे नकली सिक्के चाहिए, इतने की कोई पहचान ना पाए। ये तो गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकती है। उसकी आप फिक्र ना करें, बस आप नकली सिक्के बना दें, आपको सजा नहीं होगी। मैं इस बात का वचन देती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। साहूकार थोड़ा सा धन लेकर नकली सिक्कों की बड़ी सी पोटली देता है और लीला वो पोटली लेकर गांव के चौपाल पर चली जाती है और सभी को नकली सिक्के बांट देती हैं। सच में लीला बेटी, तुम बहुत महान हो। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। इससे बढ़कर गांव में कोई नहीं है लीला। तुम रानी बनने के काबिल हो। ये लोग कितने बेवकूफ है जो नकली सिक्के नहीं पहचान पाए। अब तो ये लोग 2 दिन तक नहीं पहचान पाएंगे कि जो मैंने इनको सिक्के दिए हैं वो नकली है। फिर मेरी राजकुमार से धूमधाम से शादी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रमा अब जल्दी से राजा का धन लेकर गरीबों की मदद कर दूंगी ताकि सबका भला हो। रमा पोटली ढूंढती हैं, पर पोटली वहां नहीं मिलती। ये क्या, मैंने तो पोटली यही रखी थी, पर पोटली यहाँ नहीं है। लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाई तो शायद मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। रमा जमींदार के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं। अरे तू क्या कर सकती है? देख तेरी बहन कितनी चतुर है और तू काम मांग रही है। मैं मेहनत पर यकीन करती हूँ। जमींदार साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारे खेत में फसल काटने हैं, वो काट दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रमा जमींदार के खेत में दिन भर मजदूरी करके 3 चांदी के सिक्के कमाती है। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ा मिलता है जिसका बेटा बीमार है। रमा वो सिक्के उसे दे देती है। हाँ तो कहो, तुमने धन का क्या किया? महाराज,
मैंने वो धन सभी गांव के गरीबों में बांट दिया है। हाँ, अच्छा किया। तो तुम बताओ रमा, तुमने धन का क्या किया? महाराज, मेरा धन चोरी हो गया था। मैंने मजदूरी करके जो कमाया वो एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए दे दिया। ये झूठ बोल रही है महाराज, इसने धन खुद रख लिया होगा। ये तू कैसी बातें कर रही है लीला? मैं तेरी बड़ी बहन हूं, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? रमा, तुमने फिर परीक्षा पास नहीं की। सैनिकों, इसे ले जाओ और कारावास में बंद कर दो। और लीला, कल तुम्हारी शादी राजकुमार से होगी। सैनिक रमा को कारावास में बंद कर देते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? लीला, जो इतनी आसानी से जीत गई, वो कुछ ऐसा कर गई जिसे मैं समझ नहीं पाई। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। तभी एक सैनिक रमा के पास आता है। रमा, तुम दिल की बहुत नेक हो। तुमने मेरे पिताजी की मदद की। अगर कल तुमने वो सिक्का मेरे पिताजी को ना दिया होता तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में ना रहता। आज मुझे पता चला कि सच में तुमने मेरे पिताजी को 3 सिक्के दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं क्या करूं? अच्छा, तो मुझे इस काल कोठरी से निकाल दो। सैनिक रमा को छोड़ देता है। ठीक है, अब जल्दी जाओ और जो भी करना है जल्दी करो। रमा जंगल में एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। रमा साधु को सारी घटना बताती है और फिर साधु बाबा ने उसे एक आईना दिया और कहा, ये लो जादुई आईना, इसे महाराज के सामने रख देना, ये सब सच दिखा देगा। धन्यवाद साधु महाराज। रमा आईना लेकर राजमहल पहुंचती है और महाराज के सामने रख देती है। आईने में लीला की सारी करतूतें, धन चोरी करना, तांत्रिक से मिलना और नकली सिक्के बांटना, सब दिख जाता है। लीला, तुमने छल किया है। सैनिकों, इसे जेल में डालो। असली विजेता रमा है। महाराज, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। तुम सच में दयालु हो, इसलिए तुम इस राज्य की रानी बनोगी। लीला, तुम यहाँ से चली जाओ। रमा और राजकुमार का विवाह धूमधाम से होता है और लीला रोती हुई महल से चली जाती है।